हेलो एवरीवन, बच्चों अपन रिवीजन करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ऑल्टरनेट और प्रोबेबिलिटी का रोज करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं, क्या क्या क्वेश्चन अपन पढ़े उसका रिवीजन करना। सबसे पहले अपन लोग कॉइन के बारे में जाने, फिर डाइस के बारे में, ठीक है। डाइस में टोटल आउटकम 6 होते हैं। उसके बारे में पत्ते के बारे में, पत्ते 52 होते हैं। 13 सूट होते हैं, सूट के नाम 4 होते हैं, स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड। स्पेड, हार्ट, क्लब और डायमंड, ठीक है। ये 4 सूट होते हैं, हर एक सूट 13-13 होते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर जो होते हैं, गिनती जो होती है, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, ये गिनती जो होती है, ठीक है। ये 4-4 पत्ते होते हैं। जनरली जो क्वेश्चन में आते हैं वो आता है ए, इक्का, जिसे एस बोलते हैं, ठीक है। जे को जैक बोलते हैं, ठीक है। क्यू क्वीन होती है और के किंग होता है, ठीक है। ए, जे, क्यू, के, एस, जैक, क्वीन। जे मतलब जैक, जोकर नहीं, जोकर कोई होता ही नहीं उसमें, ठीक है। जैक, क्वीन और किंग, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ठीक है। अगर स्पेड ऑफ किंग बोले, एक पत्ते की बात चल रही है, मतलब किंग बोले तो 4 पत्ते की बात हो रही है, स्पेड बोले तो 13 पत्ते की बात कर रहा है, और स्पेड ऑफ किंग बोले तो एक पत्ते की बात चल रही है। ये बात समझ गए। उसके बाद बैग में से बॉल निकालना सीखा अपन ने। 5, 4, 3 मिलके 12 बनते हैं, ठीक है। तो 5, 4, 3 में से अगर 5 वाली बॉल निकालनी है तो 5C1 12C1, ठीक है। 2 बॉल निकालनी है एक एक करके, तो एक एक करके निकालनी है। कुछ भी नहीं बोला तो कुछ भी नहीं बोलने में बोलते हैं अपन उसको विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, रखेंगे नहीं अपन। एक निकालेंगे फिर दूसरी निकालेंगे, इसे 2 निकालना बोलते हैं। एक निकालेंगे 5 में से और एक निकालना है 4 में से, तो 5C1 अपॉन 12C1 इंटू 4C1 अपॉन 11C1, ठीक है। तो अगर हमें 2 बॉल निकालनी है तो उसका केस अपन ने बनाया था 5C1 अपॉन 12C1 इंटू 4 में से निकालना है बैग। बैग में कौन कौन सी बॉल है? 5, 4, 3, ये बॉल है बैग के अंदर। एक इसमें से निकालना है, एक इसमें से निकालना है। सुनना, ध्यान से सुनना, एक इसमें से एक इसमें से, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 5C1 अपॉन 12C1 और एक इसमें से निकालना है 4C1, और बॉल बचेगी 11C1। इसको अपन ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 4 और इसको लिखते हैं 12 इंटू 11, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5C1 इंटू 4C1 अपॉन 12C2, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये 3 तरीके बताए लिखने के, ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक। अब अगर दोनों बॉल इसमें से निकालनी है तो ऐसे भी लिख सकते हो 5C2 अपॉन 12C2, ऐसे लिखना नहीं होता इसको, ठीक है। और यहां पर आए, अगर ऐसे भी लिखना हो तो लिख सकते हो तुम लोग। पहली बॉल निकालोगे तो 5 में से आएगी, टोटल बॉल है 12। दूसरी निकालोगे तो 4 में से आएगी, क्योंकि अब 4 ही बचेगी। 2 बॉल इसमें से निकालना हो 5 में से, तो 4, और यहाँ आ जाएगा नीचे 11, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट बता रहा हूँ, दोनों 5 में से निकाल लिए। अगर ऐसे बोल रहा है एक 5 में से निकालनी है, एक 4 में से निकालनी है, तो ये केस बनेगा। दोनों 5 में से निकालनी है तो ये केस बनेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखाई में आएगा, ये तो मत लिखो ही मतलब, ये और ये सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिखाई में आया वो यही भी लिखाई में आएगा। 5 में से 2 बॉल निकालना है, विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लिख दो ना 5C2 अपॉन 12C2, खत्म। हम चाहते 5 में से आए, मगर आए कितने में से? 12 में से आएगी। और अपन ने एक और केस पढ़ा था रिप्लेसमेंट वाला। अगर रिप्लेसमेंट वाला केस होता है, ठीक है, 2 बॉल निकालनी है रिप्लेस करके, तो 5, 4 वाला केस ले, अगर एक 5 में से एक 4 में से, तो ऐसे आएगा रिप्लेसमेंट वाला 5C1 अपॉन 12C1 इंटू 4C1 अपॉन 12C1, 2 बार 12C1 12, ठीक है। विदाउट विद रिप्लेसमेंट है, तो विद रिप्लेसमेंट में तुम बॉल वापस रख दोगे तो 12 की 12 ही रहेगी बॉल। यहाँ रखोगे इसलिए 11 हो जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों केस देख लो, सिर्फ 12 और 11 का फर्क है। या 12-11 होता है या 12-12 होता है, समझ लो ये बात। यहाँ 12-11, यहाँ, ठीक है। कर दूँ बंद या कम करूँ? ठीक है, ठीक। अब अगर अपन इसको ऐसे लिखे, ऐसे, तो ये आएगा 5C1 का मतलब 5 और 12C1 का मतलब 12, 4C1 का मतलब 4 और 12C1 का मतलब 12, ऐसे हो जाएगा ये आ जाएगा 5 4 20 और ये 144।
ठीक है, 12 × 12 144। एलसीएम मत लेना ना, मल्टीप्लाई है, प्लस नहीं है, तो याद रखना मल्टीप्लाई में कभी एलसीएम नहीं होता। ऐसे मत लेना 12 ले लो यहाँ पर, अगर प्लस होता ऐसे होता 5/12 + 4/12, तो यह था 5 + 4 9/12 ऐसे आता, प्लस होता तो। चलो रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट सब पढ़ लिए। अब अगर रिप्लेसमेंट के साथ दोनों बोल यही निकालनी हो तो 5C1 आएगा, 2 का भी मत लिखना क्योंकि 5C2 तो यहाँ लिखते हैं अपन। याद रखना दोनों बॉल यही निकालनी हो रिप्लेसमेंट के साथ, तो एक एक करके निकालो तुम तो बॉल हमेशा। पहली बॉल निकाली तो 5C1, ठीक है, और वो आएगी कितने में से, 12 में से, फिर उसको रख दोगे। अब वापस बॉल 5 हो गई तो फिर 5C1 और फिर वो आएगी 12 में से, मल्टीप्लाई। तुम तो एक एक करके निकालो हमेशा, एक साथ निकालने जाओगे चक्कर पड़ जाएगा, ठीक है। हमेशा एक एक करके ही निकालो, जब भी 2 बॉल या 3 बॉल का क्वेश्चन आए तो एक एक करके ही निकाला करो, ठीक है, एक एक करके निकाला करो। फोटो, ये फोटो फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल, एक एक करके निकालो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम तो ये केस ही फॉलो करो बस, ये वाले, इनको देखो ही मत ऊपर वालों को, ये तरीके को देखो ही मत इन किसी को भी। हमें हर बार एक एक करके ही निकालना है बॉल, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अगर 2 बॉल निकालने का बोले विदाउट रिप्लेसमेंट और दोनों इसमें से निकालना हो 5 में से, तो एक एक करके ही निकालना। पहले एक बॉल निकालना 5C1 और वो आएगी 12C1। अब रिप्लेसमेंट है विदाउट है, विदाउट है अगर, ठीक है, और दूसरी बॉल भी इसमें से निकालनी है 5 में से, वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो 4C1/11C1। समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब 2 बॉल निकालनी है, दोनों इसमें से निकालनी है, विद रिप्लेसमेंट वाली है, तो 5C1/12C1 वो निकाल के वापस रख दोगे तो फिर ये बॉल 5 हो जाएगी, 5C1/12C1, ये इंटू वाला केस हो गया। ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। सेम कलर, अब अलग अलग कलर निकालना हो, एक इसमें से एक इसमें से निकालना हो, ठीक है, तो पहले विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं, फिर विद रिप्लेसमेंट लेंगे। तो 5C1/12C1 और इसमें से एक निकालना है तो 4C1/11C1, ठीक है। समझ में आया? एक इसमें से निकालना है तो 5C1, एक इसमें से निकालना है तो 4C1। जब इसमें से निकालोगे तो टोटल बॉल होगी 12C1, और जब इसमें से निकालने जाओगे तब एक निकल चुकी है ऑलरेडी, तो अब 11 बचेगी, 11C। समझते हो? ठीक है। अब इन दोनों में से बॉल निकालनी है रिप्लेस करके, तो 5C1 और 4C1 ये तो हो ही जाएगा। रिप्लेस करोगे तो दोनों में 12C1 आएगा, क्योंकि एक बॉल निकालने के बाद दूसरी निकालने जा रहे हो तो पहले रख रहे हो, तुम रिप्लेस कर रहे हो, रख रहे हो। सीख गए बॉल वाला केस, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे ड्राई क्लीनर वगैरह वाला केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बी। फिर दूसरे में पढ़े अपन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी सी। आज अपन पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 41। चलो 41 से स्टार्ट करते हैं। कल फिर लेंगे बैग वाला केस, ध्यान से देखना, अच्छा समझना। What is the probability of drawing a spade or a king from a pack of card? या तो स्पेड निकालो, स्पेड होते हैं 13/52, या किंग निकालो, किंग होते हैं 4/52, फेवरेबल 4 टोटल 52। तो या तो स्पेड निकालो या तो किंग निकालो, ठीक है। ऐसे ही बोल सकते हो, या तो स्पेड निकालो तो हमारे फेवरेबल पत्ते 13 भी है और 4 किंग भी है, ये फेवरेबल है, ठीक है। अपॉन 52 भी लिख सकते हो इसे डायरेक्ट एलसीएम में ना। एक पत्ता दोनों में आ रहा है, उसका नाम है किंग ऑफ स्पेड। क्या नाम है उसका? ठीक है, स्पेड का किंग। वो दोनों में आ रहा है तो एक बार माइनस कर दो उसको, एक ही पत्ता आ रहा है ना दोनों में, तो एक माइनस कर दिया। 2 पत्ते आ रहे होते दोनों में तो -2 कर दो। तो मेरा आंसर आएगा 13 + 4 16 ये आंसर आएगा, खत्म। स्पेड और किंग की प्रोबेबिलिटी हो गई, समझे? स्पेड होते 13, किंग होते 4, और एक पत्ता होता है किंग ऑफ स्पेड,
वो इसमें भी आ रहा है किंग ऑफ स्पेड और इसमें भी आ रहा है किंग ऑफ स्पेड। बच्चों ये स्पेड के 13 पत्ते और ये किंग के 4 पत्ते और एक पत्ता होता है किंग ऑफ स्पेड। ठीक है, किंग ऑफ स्पेड कैसा होता है, जिसपे यहाँ लिखा होता है के किंग का, ठीक है, और स्पेड बना होता है, किंग की शक्ल भी बनी होती है और साथ में स्पेड भी होता है, ये भी होता है, ठीक है, स्पेड भी होता है इसमें, तो इसे बोलते हैं किंग ऑफ स्पेड। तो ये इसमें भी आ रहा है स्पेड में और किंग में भी आ रहा है, इसलिए 1 माइनस कर दिया। समझ में आया? 1 क्यों माइनस किया? चलो अब आता है 20 बॉल्स। 20 बॉल आर सीरियली नंबर्ड एंड प्लेस इन अ बैग। हमने बॉल लिया और उस पर गिनती लिखना शुरू कर दिया, 1 2 3 ऐसे 20 तक गिनती लिख के एक बैग में डाल दिया। अब बैग में कितनी बॉल है? 20 तक गिनती लिखी है तो 20 ही बॉल होगी। हर बॉल पे क्या लिखा हुआ है? नंबर लिखा हुआ है, एक एक नंबर लिखा है हर बॉल। फाइंड द चांस द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। जो बॉल तुम निकाल रहे हो उस पर जो नंबर लिखा हुआ है वो या तो 3 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। तो अपन सबसे पहले चेक करते हैं कि 3 के मल्टीपल और 5 के मल्टीपल वाले नंबर कौन से। सबसे पहले 3 के मल्टीपल वाले खुद 3 के मल्टीपल वाला खुद 3, 6 9 12 15 18 21 भी तो है, मगर बॉल ही 20 तक है। पूरा टेबल लिखने मत बैठ जाओ, 30 तक लिख दो टेबल, बॉल ही 20 है, ठीक है। तो 20 या उससे कम में रुकना है, 20 से आगे तो बढ़ ही सकते ना। तो ये जो नंबर वाली बॉल है ये 3 की मल्टीपल है। अब 5 की मल्टीपल देखते हैं, 5 10 15 और 20। तो कितनी फेवरेबल बॉल है हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6, 6 तो ये 2 2 4 ये अपॉन टोटल बॉल कितनी है? 20, ठीक है। अब 15 जो है दोनों में आ रहा है तो एक बार कर दो -1, 9/20। कोई डाउट हो तो बोलो। एक बैग के अंदर बॉल है, मैं तुमसे कह रहा हूँ शर्त लगा लो, अगर तुम शर्ट जीतोगे तो मैं 10,000 रुपया दूंगा। तुमने कहा सर क्या शर्त लगाई बताओ, मैं बोलूँगा 3 या 5 के मल्टीपल वाली बॉल निकाल दो। तो तुम मालूम करोगे बैठ करके, सुनना मेरी बात, तुम सोचोगे यार 3 के मल्टीपल वाली कौन कौन सी बॉल है, मतलब मैं कौन सी निकालूँ बैग में से। अब दुआ करनी है, प्रे करना है, तो प्रे करते हैं फेवरेबल के लिए। किसके लिए? फेवरेबल के लिए। और बॉल कितनी है टोटल? ये तो पता ही है अपन को 20 बॉल है, तो ये तो पता ही रहता है। अब फेवरेबल के लिए प्रे करनी है ऊपर वाले से कि ये बॉल आ जाए, तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे कि एक 3 नंबर वाली आ जाए, हे भगवान, या तो 3 वाली आ जाए या 6 वाली आ जाए या 9 वाली आ जाए या 12 या 15 या 18 या 5 या 10 या 20। 15 तो नहीं बोलूँगा बार बार, समझ गए? 15 बार बार नहीं बोलूँगा। तो ऊपर वाले से जब प्रे करूँगा तो ऊपर वाला बोलेगा बॉल कौन सी बोल दूँ, तो अपन बोलेंगे या तो 3 दे देना या 6 दे देना या 9 दे देना। तो कितनी बॉल गिरा दी अपन ने ऊपर वाले को? 2 2 4 2 6 2 8 9 10 है, मगर ये 2 बार आएगा, इसलिए तुम समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब ये 20 बॉल थी तो काम चल गया। 100 या 500 होती तो कैसे करते? बैठे बैठे लिखते रहते। अभी 100 बॉल होती तो 3 6 15 18 21 ये वो लिखते रहते कहाँ तक पहुँचते? 99 तक जाते। तो बच्चों इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है 6 और 4 और 1 निकालने का, तो अपन चेक करते हैं। आओ अपन चेक करें। अगर तुम्हें देखना है 3 का मल्टीपल, तो टोटल बॉल कितनी है? 20। 3 का मल्टीपल देखना है, 3 का मल्टीपल देखना पहला, 5 का मल्टीपल देखना हो दूसरा, ठीक है। तो 20 बॉल है, डिवाइड कर दो 3 से, 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। लेना तो 9 ही है, कुछ भी आए वाले 9 पॉइंट के बाद कर लो। 20 और 3 को डिवाइड करके देख लो, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ अरे सॉरी 9 नहीं 6 आएगा, सॉरी 6 आएगा। 6 और 4 लाना ना अपन को। 6 के बाद कुछ भी आए, पॉइंट के बाद तो देखना ही नहीं। 6 आ गया ना, तो ये 6 आ गया। देखो अब यहाँ पर तुम्हें पता ही है क्या आएगा। 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 4। तो यहाँ से 6 ले लिया, ऐसे 4 ले लिया,
ठीक है सर, ये 1 के बारे में कैसा पता पड़ेगा, है ना। तो अपन ये देखेंगे कि 20 बॉल में इन दोनों की मल्टीपल कौन सी है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है 5 3 जा 15 की मल्टीपल कौन कौन सी है। तो तुम इसको 15 से डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 है, ठीक है, समझे। अब इसी तरीके से मैं तुम्हें दूसरा क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं। ये 3 फिगर निकालने ना अपन को, 3 फिगर है ना। अब मैं तुम्हें अगले क्वेश्चन में निकालना सिखाता हूं, देखो बिल्कुल है, ये तरीका याद रखना, बस ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न याद रखना, ठीक है। देखना अभी अगला क्वेश्चन क्या है, 41 के अंदर तीसरा पार्ट, 41 ही तीसरा पार्ट है। अ नंबर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम अ नंबर रेंजिंग। अब है 1 से 50 तक के नंबर, कितने नंबर है 1 से 50, और तुम्हें निकालना है 2 और 10 का मल्टीपल। क्या 2 और 10 देखो बच्चों, तुम्हें निकालना है 2 का मल्टीपल और 10 का मल्टीपल, ठीक है। तुम्हें निकालना है 10 का मल्टीपल और 20 का मल्टीपल, ठीक है। और 10 और 2 मिलके बनते हैं और इसका मल्टीपल, क्योंकि 20 के मल्टीपल वाले ऐसे नंबर होंगे, देखो 20 की टेबल पढ़े अगर अपन तो 20 1 जा 2 और 10 की टेबल में 20 आता है क्या, 22 जा 40 इन दोनों की टेबल में आता है क्या, आता है। चलो 15 की भर रहा हूँ, 15 2 जा 30, 30 इन दोनों की टेबल में आता है क्या, हाँ 3 की टेबल में नहीं आता 30, 3 10 जा 30, 5 की टेबल में आता है 5 6 जा 30, 15 2 जा 30 और 15 3 जा 45, 45 भी इन दोनों की टेबल में आता है, 3 की और 5। ऐसा नंबर नहीं सर 3 की टेबल में 30 ही आता है, उसके बाद वो टेबल खत्म नहीं होती। हम 3 10 जा 30 में रुक जाते हैं, 3 11 जा नहीं बोलते, समझ रहे हो। तुम कुछ करने में बैठ जाओ उसके साथ। चलो उसने कहा है कि एक बैग के अंदर 50 तक गिनती की बॉल पड़ी है, तुम उसमें से बॉल निकालोगे, ठीक है। तो तुम अगर उसमें से बॉल निकालोगे तो टोटल बॉल कितनी रहेगी बच्चों, वो यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ये हटा रहा हूँ अभी। तुम अगर एक बैग में से बॉल निकालना है, तुम्हें एक बॉल निकालना है और 50 तक उस पर गिनती लिखी हुई है, तो टोटल बॉल कितनी है बैग में 50। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फोटो, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम तो पता है 50 बॉल है, तो तुम जो एक बॉल निकालोगे 50 में से ही आएगी 50C1 सॉरी, तो 50 ही होता है। तो 50 समझ में आ रहा है, नीचे क्यों आया 50। एक बैग के अंदर 50 बॉल है, तुम उसमें से एक निकालोगे, तो तुम जो निकालोगे ना बॉल, वो कोई सी भी 50 में से कोई सी भी एक हो सकती है। तो टोटल आउटकम है 50, कोई भी 50 केस में से कुछ भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम 50 हो गया। 50 में से एक निकाल रहे, हम चाहते हो बॉल 2 या 10 या 20 की मल्टीपल हो, सॉरी 2 या 10 की मल्टीपल हो। किसकी मल्टीपल हो, तो 2 के मल्टीपल कितने नंबर है 50 के अंदर, 50 50 50, पहले डिवाइड करेंगे 2 से, 25 नंबर ऐसे हैं जो 2 के मल्टीपल है, प्लस डिवाइड बाई 10, 5 नंबर ऐसे हैं जो 10 के मल्टीपल है। अरे सॉरी गलत कर रहे हैं अपन, 20 मत ले लेना है अब। अपन को लेना है इन दोनों का एलसीएम लिया था ना 5 और 3 का, ठीक है। तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आया था 15 आया था। अब किसका एलसीएम लेंगे 2 और 10 का। तो एलसीएम लेने का तरीका समझ लो कैसे है। सबसे पहले 5 3 की टेबल में आता है नहीं, अब 5 2 10 3 की टेबल में आता है, अब 5 3 15 3 की टेबल में आता है। हाँ तो अब 10 की टेबल पढ़ना शुरू करो, चेक करो 2 में आता है नहीं आता। 2 तो 10 में आएगा नहीं, तो 10 1 10, क्या 10 आता है 2 की टेबल में। मेरी बात सुनो, देखो एलसीएम लेना सिखा रहा हूँ, एलसीएम सिंपल तरीका बता रहा हूँ एलसीएम लेने का। तुम्हें अगर ये चेक करनी हो कि इन दोनों के मल्टीपल वाली बॉल कौन कौन सी है, तो चेक करने के लिए ये देख लो कि इन दोनों नंबर की, इन दोनों की टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा आता है। इन दोनों की टेबल में सबसे छोटा नंबर कौन सा आता है, ठीक है। तो अपन टेबल पढ़ना शुरू करें, ध्यान से मेरी बात सुनना। 5 1 5, सुन रहे, ठीक है। और 3 1 3, अब पढ़ते जाओ 5 जब तक ना आ जाए। 3 2 नहीं आया 5, आगे बढ़ गए, तो अब इसकी टेबल आगे पढ़ो। 5 2 10, अब इसके पढ़ते रहो 10 जब तक ना आ जाए। 3 3 अभी भी 10 नहीं आया, ये आगे बढ़ गए, फिर इसकी टेबल पढ़ लो।
अब देखो 15 कब आता है, समझ रहे हो, सबसे छोटा नंबर ही। इसको निकालने के लिए टीचर हमें एलसीएम नाम की एक चीज सिखाती थी, 5 और ये 3 है ना, 5 लिखा 1 और 3, या 3 लिखा 1 1, ये 1 1 आ गया, तो एलसीएम हो गया 5 3 15। ऐसे अगर 2 और 10 का एलसीएम निकालोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा 2 और 10। सबसे पहले लेंगे 2 ले लो, 2 1 जा 2 5 जा, अब यहाँ लेंगे 5, तो 1 का तो 1 आएगा, 5 1 जा, ये 1 1 आ गए नीचे, तो ये 2 नंबर निकले यहाँ से 5 और 2, इसलिए यहाँ पर एलसीएम आएगा 10। तो 10 के मल्टीपल नंबर कितने होते हैं, 5 ही होते हैं, माइनस कर देंगे 5। देखो 10 की टेबल में खुद 10 आता है, वो भी 2 में आता है, फिर 10 की टेबल में दूसरा नंबर 20 आता है, 10 2 20, वो 20 भी 2 की टेबल में आता है, 10 3 30, 30 भी 2 की टेबल में आता है, 10 4 40, 40 भी 2 की टेबल, मतलब 10 की टेबल में जो भी आते हैं सारे नंबर 2 की टेबल में आते हैं। समझ रहे हो मेरी बात आरुष बेटा? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, एलसीएम ऐसे लेते हैं, समझे मेरी बात? पक्का कसम से, ठीक है। और तुम्हें एग्जाम में ऐसे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुमसे ऐसे कह रहा हूँ 10 की टेबल पढ़ते रहना, जो नंबर 2 में आ जाए वहीं रुक जाना। तो 10 की टेबल की शुरुआत होती है 10 1 जा, क्या 10 2 की टेबल में आता है, तो वहीं रुक जाना है, 10 पे रुक गए। 5 की टेबल पढ़ते रहना, वो नंबर था जो 3 की टेबल में आता हो, 5 1 जा 5, 3 की टेबल में नहीं आता, 5 2 जा 10, 3 की टेबल में नहीं आता, 5 3 जा 15, ये आता है, तो रुक जाओ 15, है ना। बड़े को देख के छोटे पे रुकना होता है, समझ गए? या तो एलसीएम निकालना तो तुम्हें फिर आता ही है, बता ही दिया अभी, तो सारे तरीके बता दिए, जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक। अब -5 कर दिया, हमारा आंसर आएगा 25/50 1/2। कोई डाउट? तो देख लो बच्चों आंसर नीचे उसमें लिखा है, मल्टीपल के अंदर, मल्टीपल बॉल के अंदर लिखा है हमारा आंसर 1/2, 25/50 और 1/2 आया लास्ट। अब 42 पे आते हैं, बहुत ध्यान से देखना, 42 तुमसे ना हो पाएगा। बच्चों मेरी बात सुनना सारे, क्वेश्चन में ध्यान दिया करो, आंसर कभी मत देखना प्रोबेबिलिटी का, कि क्वेश्चन देखोगे तो खुद का दिमाग चलाओगे, आंसर देखोगे दिमाग ही बंद हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द चांस इन अ लीप ईयर, लीप ईयर की बात कर रहा है, लीप ईयर पहले बता चुका क्या होता है। सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे, चलो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि लीप ईयर में 53 संडे आए, 53 संडे की प्रोबेबिलिटी बताओ। हाँ आ सकता है ना, एक दिन भी तो होता है ना, 365 दिन होते हैं और 52 वीक होते हैं, तो 52 संडे होते हैं। आओ बच्चों मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें एक बात बताई थी, साल भर में होते हैं 365 दिन, ठीक है, कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, समझ गए। और हमसे ऐसे बोला जाता है कि साल भर में जो टोटल वीक होते हैं, वीक वो बोले जाते हैं 52 वीक है। क्या है 52 वीक? अब 52 वीक होते कंप्लीट। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। साल भर में कितने वीक होते हैं? 52 वीक होते हैं। और एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो 52 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 364 ही आएगा। यानी 52 वीक के दिन अगर अपन देखें तो हर एक वीक में 7 दिन, तो 52 वीक के अंदर होते हैं 364 दिन। यानी किसी भी साल को अगर तुम उठाकर देखोगे तो उसमें 52 वीक मिलेंगे कंप्लीट और एक दिन मिलेगा एक्स्ट्रा, प्लस 1 डे, ये हो गया 365 दिन। अब बात करते हैं लीप ईयर की, इसमें होते हैं 300, अब 366 दिन होते हैं इसमें, तो 366 दिन का मतलब होता है 52 वीक प्लस ये होगा 366। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट है? ये है नॉर्मल ईयर और ये है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर, लीप ईयर, ये पहले ही बता चुका था, प्रोबेबिलिटी की जब शुरुआत हुई तभी बता दिया। तो 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, यानी कि 52 वीक और 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है।
अब 52 वीक होते तो कोई सा भी दिन, जनवरी, फरवरी, सॉरी कोई सा भी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये हर दिन 52 बार तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कुदरत का कानून है, नेचर है। ठीक, तो अब कोई से भी दिन जो है, कोई से भी दिन, वो कितनी बार आएंगे? 52 बार तो आएंगे। ये मुझसे पूछा 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 53 में से 52 तो आएंगे ही आएंगे, ये तो श्योर इवेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, तो 52 की तो प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं। भाई मैं तुमसे ऐसे बोलूंगा एक वीक में संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तुम बोलोगे 100% आएगा ही आएगा। मैं बोलूंगा अच्छा कभी स्किप नहीं होगा किसी भी वीक में, तुम बोलोगे सर स्किप कैसे हो सकता है, 7 दिन का वीक होता है तो संडे क्यों नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। समझ रहे हो तुम लोग? तो ये कह रहा है 53 संडे की प्रोबेबिलिटी बताओ, क्या बोल रहा है, और साल कौन सा है, लीप ईयर है। ठीक है, तो 53 संडे में से 52 वीक होते हैं, अगर हर साल में 52 वीक कंप्लीट होते हैं, कंप्लीट 52 वीक, तो हर साल में 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। अब लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, तो हम चाहते हैं कि 2 दिन में कोई एक दिन क्या आ जाए, संडे आ जाए, तो 53 संडे हो जाएंगे, 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे। अब ये 2 दिन में कोई एक दिन संडे रहा तो कितने संडे हो गए सर, ये दोनों दिन संडे रहे तो असंभव, संडे के बाद फिर संडे आ जाएगा। हाँ, हमारी जिंदगी में आता होगा। ठीक है, यहाँ कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चा मेरी बात सुनना, अब ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा है, ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वो ऐसे हो सकते हैं कुछ भी, या तो वो संडे मंडे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेंसडे, या वेंसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, संडे मंडे तो आ ही गया ऊपर। ठीक है, तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा है ना, वो 2 दिन 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 में से कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ना। 52 हफ्ते तो पूरे पूरे रहेंगे। उसके बाद अगर जो 52वें हफ्ते का आखिरी दिन है वो सैटरडे रहा, 52वें हफ्ते का आखिरी दिन सैटरडे रहा, तो अब ये 2 दिन जो है वो संडे मंडे होंगे। आखिरी दिन अगर फ्राइडे रहा तो फिर ये सैटरडे संडे होंगे। आखिरी दिन अगर वेंसडे रहा तो थर्सडे फ्राइडे होंगे, ये आ जाएंगे। ठीक है, यानी यही पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 2 2 4 2 6 1 7, टोटल कैसे 7। और फेवरेबल जो हम चाहते हैं वो चाहते हैं संडे वाला, तो संडे वाला कौन कौन सा है ढूंढ लो। एक तो ये संडे वाला है और एक ये संडे वाला है, तो 2/7 आंसर है संडे आने का। 53 संडे आने का आंसर है 2/7, देख लो 2/7 है। ऐसे ही करके फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही करके फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, ऐसे लिखना पड़ेगा। 7 केस होते हैं, संडे मंडे मंडे ट्यूसडे, 52 कंप्लीट होते हैं। तुम्हारी बुक वाले लिखा है अ लीप ईयर कंसिस्ट 366 दिन, मैंने भी लिखा है। कंटेन 52 कंप्लीट वीक, मैंने भी लिखा है। एंड 2 डेज एक्स्ट्रा, मैंने भी लिखा है। 2 डेज मेक द फॉलोइंग 7 कॉम्बिनेशन, ये 2 दिन 7 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मैंने भी लिखा है। 2 दिन 7 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 7 कॉम्बिनेशन ये है, तो टोटल कॉम्बिनेशन है 7, और हमारे फेवरेबल जो है उसमें वो 2 है। अब अगर ये बोले क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो संडे आए या मंडे आए, या 53 संडे आए 53 मंडे आए। देखो कभी ऐसे नहीं बोला 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, कभी आग आ जाए ना 52 मंडे संडे आने की प्रोबेबिलिटी, तो आग बंद करके लिख देना 100%, यानी कि 1। ठीक है, याद रखना प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 1 नहीं आएगा और कभी 0 भी नहीं आएगा। 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल और 1 का मतलब होता है श्योर इवेंट। इंडिया पाकिस्तान खेल रही है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हाँ वो वाला केस हो गया। अब मेरी बात सुन लो बच्चों, संडे की प्रोबेबिलिटी बोलेगा, संडे की सिर्फ,
तो हम लिखेंगे 2/7, ठीक है। और संडे और मंडे की पूछेगा, या तो संडे आए या मंडे आए, तो संडे की प्रोबेबिलिटी है 1 और 2 प्लस मंडे के केस है 1 2, हर दिन के 2 ही केस रहेंगे, 2 -1/7। -1 क्यों किया? क्योंकि संडे की प्रोबेबिलिटी ये और ये थी, मंडे की ये और ये है, यही मंडे आ रहा है, यही मंडे आ रहा है, तो मंडे की 2 है, तो ये रिपीट हो रहा है 2 बार। पहली बार में ये 2 लिया 2, फिर दूसरी बार में ये वाले 2 लिए 2, तो ये 2 बार आ गया, इसलिए 1 माइनस किया, ठीक है। तो तुम चाहते हो जो 2 दिन आए वो या तो इसमें से आए, अब देखो सिंपल भाषा में बताओ, बिना माइनस करे अगर सिखाओ, ठीक है। तो संडे और मंडे की प्रोबेबिलिटी कौन सी है? क्या इसमें संडे मंडे में से कुछ है? हाँ दोनों ही है, या तो ये आ जाए, इसमें कुछ है संडे मंडे में से, हाँ मंडे, या तो ये आ जाए, या कुछ भी नहीं है, या संडे मंडे में से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ, या संडे मंडे में से क्या है, तो या तो ये आ जाए, 1 2 3। हम क्या करते हैं, संडे अलग देखते हैं, मंडे अलग देखते हैं, तो 4 हो जाता है फिर, ठीक है। इसलिए 1 माइनस करते हैं, क्योंकि ये केस ऐसा है इसमें संडे मंडे दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे फेवरेबल तो 3 ही केस हुए ना, 1 2 3, इसलिए 2 + 2 4 -1 3/7। समझे कि समझे? ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आए जिसमें या तो संडे हो या मंडे हो, समझा बेटा आरुष? संडे मंडे है क्या इसमें? या तो संडे आए या मंडे आए, कुछ भी आ जाए, इसमें दोनों ही आ रहे हैं तो ये भी चलेगा, इसमें मंडे आ रहा है तो ये भी चलेगा, इसमें संडे मंडे में से कुछ भी नहीं आ रहे तो ये सब नहीं चलेंगे, लास्ट वाले में संडे मंडे में से संडे आ रहा है तो ये भी चलेगा। समझे बेटा आरुष? 1 2 3 आया, समझे? तो ये आ गया 3/7। ये क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि संडे के ये 2 है, मंडे के ये 2 है, ये 2 बार आ गया, इसलिए 1 माइनस कर दिया। समझ में आया कुछ? भगवान भला करे तेरा। अब बोलता है संडे और फ्राइडे, संडे को तो छोड़ नहीं था बच्चों, ये भी जानते हो तुम लोग कैसे हो, संडे आएगा तभी करोगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है। संडे और नहीं, संडे वर्ड आएगा तभी इंटरेस्ट आएगा तुम्हें करने में, ऐसे कह रहा हूँ। संडे को तुम करोगे क्या? एक ही तो संडे मिलता है सर हमें, बच्चा ऐसा बोलता है एक ही संडे मिलता है, जैसे बाकी के दिनों में तो ऐसे ही पढ़ाई कर रहा है, बस भगवान ही जाने बस, ठीक है। पर भगवान ने भी कहा यार कितना पढ़ाई कर रहा है, इसके लिए 2 संडे रखने चाहिए थे मेरे को, है ना। संडे कितने हैं? 2। फ्राइडे कितने हैं? 2। कौन कौन से देख लो। संडे वाले दिन चाहिए तो ये और ये, फ्राइडे वाले चाहिए तो ये और ये, रिपीट कोई हो ही नहीं रहा। 2 + 2/7 यानी कि 4/। ये बनने के बाद तो फिर क्वेश्चन चाय कम पानी है, ठीक है, समझ गए? या तो वेंसडे आए या तो थर्सडे आए, कितने दिन है बताओ? वेंसडे थर्सडे वाले कितने दिन है? या तो ये आ जाए क्योंकि इसमें वेंसडे, या तो ये आ जाए इसमें दोनों है, या तो ये आ जाए इसमें थर्सडे, तो 3 ही केस हुए, ठीक है। नहीं करेंगे, सेम उठा के आएगा, सेम डिट्टो क्वेश्चन ही। अब तो नहीं सोता ना मैं, अवार्ड चेंज करवाना पड़ेगा। एक्टिव वाला, एक्टिव स्टार 42 का बी। अभी कैटेगरी थोड़ी लॉस्ट आ रही है। हाँ ये कैटेगरी थोड़ी चल रही है, अभी कौन सी लाया? 42 का बी में लिखा है इन अ थ्रो ऑफ 2 क्यूबिकल डाइस। पहली बार आया ऐसा क्वेश्चन। एक डाइस फेंके तो दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 डाइस फेंके अगर, ठीक है, 2 डाइस फेंकने में क्या होगा क्या नहीं होगा वो ध्यान से देखना। फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग अ टोटल विच इज डिविजिबल, हाँ, विच इज डिविजिबल आइदर बाय 2 और 3। अब बहुत ध्यान सुनना, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूं और करा रहा हूं।
बच्चों मेरी बात सुनना सारे ध्यान से, मैं तुम्हें दो चीज़ पढ़ाऊंगा एक साथ, और दो चीज़ पढ़ा के दोनों में फ़र्क समझाऊंगा, फ़र्क क्या होता है, ठीक है। ये डाइस का क्वेश्चन आया ना अभी, दो डाइस अपने पास, तो मैं तुम्हें दो अलग अलग चीज़ें पढ़ाऊंगा, ध्यान से मेरी बात सुनना और समझना। कंपैरेटिव स्टडी करा रहा हूँ तुम्हें ताकि ज़िंदगी में दिक्कत ना आए कभी। अगर एक बैग के अंदर 20 बॉल है, ठीक है, गिनती लिखी हुई है 1 to 20, हर बॉल पे एक गिनती लिखी हुई है, एक पे 1, दूसरी बॉल पे 2, तीसरी बॉल पे 3 लिखा। सुनना, ध्यान सुनना सारे बच्चे। तो क्या करता रहता है मोबाइल का, कहाँ रखा हुआ है मोबाइल, ला मेरे को दे यहाँ पर, हाँ उसके मोबाइल ले दो। वॉच भी पहन रखी है ना, कनेक्ट भी हो रही होगी। चलो आ जाओ, 20 बॉल है, गिनती लिखी है 1 से 20। अब ध्यान से मेरी बात सुनना सारे बच्चे। अगर हमसे बोले 2 का मल्टीपल बताओ, ठीक है, और 3 का मल्टीपल बताओ, तो अपन लोग क्या करते हैं, 2 के मल्टीपल वाले नंबर लिखते हैं और 3 के मल्टीपल वाले नंबर लिखते हैं। 2 के मल्टीपल वाला नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये सारे नंबर कौन से, 2 के मल्टीपल वाले। 3 के मल्टीपल वाले नंबर कौन कौन से, वो यहाँ लिखता हूँ, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। बस 20 बॉल है टोटल, ठीक। तो अब मुझे काउंट करना है कौन कौन सी बॉल है, तो इसमें से कौन सी रिपीट हो रही है, 6, 12 और 18। तो मेरा आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3, ये 3 माइनस कर दूंगा, ठीक है, अपॉन 20, ठीक है। अब डाइस वाला केस समझाता हूँ तुम्हें। अब 2 डाइस है, दोनों के ऊपर जो नंबर लिखे हुए 6 नंबर लिखे हुए, ठीक है, क्या लिखे हुए। अब जब तुम 2 डाइस को फेंकोगे, जब एक डाइस को फेंकते तो कम से कम 1 तो आएगा ही आएगा, इससे छोटा नंबर कुछ है ही नहीं, 0 तो है ही नहीं डाइस पे। और जब तुम डाइस को फेंकोगे एक डाइस को, तो बड़ा से बड़ा जो नंबर आ सकता है वो 6 आ सकता है। लेकिन जब तुम 2 डाइस को फेंकोगे, ठीक है, सबसे छोटे में छोटा नंबर 2 आएगा, 1 नहीं आएगा बच्चों। 1 का मतलब एक डाइस पे 1 और दूसरे पे 0 आना। डाइस पे 0 होते हैं क्या, नहीं ना। तो 2 डाइस को फेंकोगे 2, तो पहले में भी छोटा नंबर 1 है, दूसरे में भी छोटा नंबर 1 है, तो टोटल के अंदर, टोटल नंबर में सबसे छोटा 2 ही आ सकता है। 2 डाइस में 2 से छोटा, तुम 1 मत बोल देना कभी भी, चक्कर बढ़ जाएगा। एक डाइस फेंकने में छोटा नंबर क्या आता है, 1। एक डाइस में कह रहा हूं, एक में सबसे छोटा नंबर क्या आ सकता है, और सबसे बड़े में बड़ा अगर आए तो कौन सा आ सकता है, 6। 2 डाइस फेंकने में छोटे में छोटा और बड़े में बड़ा, हाँ 12, समझ गए ना। तो ये कह रहा है 2 और 3 के मल्टीपल बताओ, तो पहले बता रहा हूं किसके मल्टीपल, 2 के मल्टीपल। यहां भी वही पूछा था ना, यहां भी यही पूछा है। तो 2 के मल्टीपल है 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 बस, क्योंकि 12 नंबर से बड़ा आ नहीं सकता ना, इसलिए 12 पे रुक गया। समझ में आया। यहां पर ऐसे लिख रहा था, यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तुम बोलोगे क्या बड़ी बात आ गई, ऐसे लिख रहा हूं ऐसे लिख रहा हूं, क्या करें इसमें, बात तो एक ही है ना। अब आगे बढ़ते, 3 का मल्टीपल देखिए, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 9, 3 4 12। फिर कॉमन वाले देख लो, ये 2 कॉमन वाले, तुमने पास ये और ये सेम ही तो है, सेम है ना बिल्कुल, देखो अभी तक सेम है ना बिल्कुल। अब एक चीज समझ लो बच्चों, डाइस के अंदर जो नंबर आएंगे उसमें परम्यूटेशन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, परम्यूटेशन, क्योंकि तुम्हारे पास है 2 डाइस, डाइस नंबर 1, डाइस नंबर 2, ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा, परम्यूटेशन लग जाएगा। कैसा अरेंजमेंट आएगा अभी वो देखना। 2 आने की चांस कैसे, पहली डाइस में 1 आया, दूसरी में भी 1 आया, ऐसे 2 आएगा ना। 4 कैसा आ सकता है, देखो 4 कैसा आ सकता है, एक डाइस में 1 आए, एक में, पहली में 1 दूसरी में 3,
या पहली में 3 दूसरी में 1, ऐसे भी तो आ सकता है। पहली में 2 दूसरी में भी 2। कितने तरीके से 4 आ सकता है? 3 तरीके से। यहां पर एक ही तरीके से 4 आएगा, बस बैग में हाथ गया बॉल आ गई 4। कोई ऐसे नहीं है कि 2 बॉल निकालने जोड़ के नंबर बताने, ऐसा नहीं है। समझे मेरी बात? क्या बोला मैं? सारे बच्चे समझे? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे जो केस है उससे और दूसरे केस ना बन रहे हो, मल्टीपल केस ना बन रहे हो, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से सोल्व हो जाता है। जब एक ही केस के मल्टीपल केस बने, एक से ही मल्टीपल केस बने, तो फिर इतना मेहनत लगता है। अब डाइस में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा 6 कैसे आ सकता है। ठीक है, तो देखना भी 6 कैसे आएगा। देखना बच्चों ध्यान से, मैं लिखने से पहले बता देता हूं। 5 तरीके से आएगा 6। देखते 5 तरीके देखते हैं। अभी 5 है ना। 1 5 5 1, पहले तो ये लिख दो 1 5 5 1। दूसरा 1 की जगह 2 कर दो, 1 था ना, अब 2 कर दो। 2 4 4 2 और 3 3। कितने केस हुए? 2 2 4 1 5। मैं कहा 5 केस से आएगा 6। 1 3 5 अब 7। ठीक है, 7 आएगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 आएगा। अब 7 आएगा। करें स्टार्ट? देखते नहीं आएगा 7, तुम गलत बता रहे हो। 4 आएगा। नहीं 4 नहीं, 8 है ना। 8 में आएगा 5। आ जाओ देखते। ठीक है, करें स्टार्ट? सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 से। 1 से 8 नहीं बन सकता। 2 से बन जाएगा 8। 1 से क्यों 8 नहीं बन सकता? क्योंकि पहली डाइस में 1 आया तो दूसरी डाइस में बड़ा नंबर 6 ही है, तो 1 से 8 नहीं बन सकता ना, है ना। ये 8, इसको घुमा दो उल्टा। अब 2 यूज कर लिया, अब 3 का यूज कर लेते हैं। 3 से 8 बन जाएगा। 3 5 5 3। 2 का भी हो गया यूज, 3 का 2 का यूज भी कर लिया, 3 का भी कर लिया। अब 4 का कर लो। 1 2 3 4 5। अब इसके बनेंगे 3 और इसका बनेगा 1। डाइस ऐसे चलती है, ऐसे। डायमंड। ठीक है, या तो ऐसे बोल दूं मैं तुम्हें, ऐसे बोल दूं, बेल शेप बोल दूं, बेल शेप। बेल शेप कर्व होता है। बढ़ते 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 मैक्सिमम तक आएगा, फिर गिरते 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 वापस वहीं आ जाएगा जहां पे से शुरू हुआ। ठीक है, इसे बेल कर्व बोलते हैं। मतलब क्या? इसका कर्व जो होता है बेल कर्व होता है। यानी अगर बेल का मतलब समझा दूं मैं तुम्हें, 2 3 4 5, 2 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 1। इसकी 1 बनेगा, इसकी 2 बनेगी। देखना 1 2 2 1, इसकी 2 बनेगा, इसकी 3 बनेगी। देखना, ठीक है, इसकी 3 बनेगी। 1 3 3 1 और 2 2। इसकी 3 बनी तो इसकी 4 बनेगी। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 और 12। इसकी 4 बनेगी, इसकी 5 बनेगी, इसकी 6 बनेगी, फिर इसकी 5 4 3 2 1। लास्ट 6 तक जाता है बस। समझे? हाँ समझे? तो पहले ऐसे धीरे धीरे बढ़ता 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 6 पे जाएगा और 6 से फिर कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे बढ़ता है वैसे ही कम होगा। तो ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग, 2 की हमेशा 1 रहती है और 12 की भी 1 रहती है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये बीच का नंबर तो 6। समझे गिनती कैसे आती है? समझ गए? तो अब 10 के जो केस बनेंगे कितने बनेंगे? इसके कितने बने? 2 2 4 1 5। 10 के केस देख लो यहाँ पर। इसके 3 केस बनेंगे, 12 का 1 केस बनेगा, 3 के 2 बनेंगे और 9 के 4 बनेंगे। 6 और 12 के तो ऊपर लिखे हुए ही है, उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, अब फेवरेबल केस कितने हुए हमारे वो देख लो।
एक, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितने हुए 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ 5, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 फेवरेबल, यहाँ 3 और 1, 3 और 1। तो टोटल फेवरेबल केस कौन कौन से? 3 और 1 4, 4 और 5, 5 और 5 10, 10 और 4, देखो 4 और 4 8, 5 और 5 10, 18 हो गया। तो यहाँ के टोटल केस है हमारे 18, और यहाँ के टोटल केस है 4 और 2 6, 6, 18 और 6 24। तो हमारा आंसर आया यहाँ पर। हाँ आ जाओ ना, हाँ आ जाओ। कितना आया 24 बाई, हाँ भाई 24 बाई, टोटल कितने केस है? अरे टोटल केस गिन लो ना कितने, टोटल 12 केस थोड़ी है मेरे भाइयों, यहां से गिनो ना, 2 और 1 3। अब मेरी बात सुनो, गिनने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। डाइस कितनी है? 2, और एक डाइस में केस कितने? 6। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो एक फॉर्मूला x की पावर n, x का मतलब होता है टोटल आउटकम, ठीक है, इन 1 यूनिट, ठीक। n का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट, x मतलब होता है टोटल आउटकम इन 1 यूनिट। एक यूनिट में कितने आउटकम है? 6। n का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है? 2। तो 6 की पावर 2 करोगे तो इन सबको ऐड कर लो, 36 आ जाएगा। बुला ले सबको, क्यों बुला ले, क्लास ओवर हो गई। सुन लिया? आ जाओ जल्दी आ जाओ फास्ट। हाँ यहीं पे हो। हाँ तो ये सुन लिया बच्चों, टोटल केस क्या है? 36, ठीक है, 36 है टोटल केस, और हमारे फेवरेबल है 24। तो आंसर आएगा, ये आंसर होगा। 2/3। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन भला हो।